हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सम नेचुरल फिनोमिना। आज उसके बचे हुए पार्ट को, उसके बचे हुए टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप। ठीक है, भूकंप आता है वो उसे कहते हैं अर्थक्वेक्स। तो यू जस्ट लर्न अबाउट थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। ठीक है, तो आपने जस्ट अभी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा है। इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स, और क्लास 7th में साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और साइक्लोन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property। ठीक है, ये जो नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटनाएं जो हैं, ये क्या है, बड़े स्तर पर होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमन लाइफ है ना, और जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपदाएं होती हैं, है ना, उनका क्या होता है, विनाश होता है। उनको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश होना, नुकसान पहुंचना। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, ये जो घटना है, ठीक है, ये घटना क्या है कि कुछ क्षेत्रों में ही हो सकती है। कौन सी? जो अर्थक्वेक की है। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। तो जिस जगह पे, है ना, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे जब थंडर स्टॉर्म आ रहा होता है ना, डेवलपिंग हो रही होती है, तो क्या होता है कि जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग होता है, वो क्या करता है, इस बारे में चुनौती दे देता है। ठीक है, वार्न कर सकता है। इफ अ थंडर स्टॉर्म ऑकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पेइंग इट। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म जब आता है तो क्या होता है कि ये जो लाइटिंग होती है, बिजली जो चमकती है, इसकी पॉसिबिलिटी भी हमेशा होती है, इसकी संभावना भी हमेशा रहती है। ठीक है, एंड साइक्लोन्स अकम्पेनिंग इट। ठीक है, और जो साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात जो होते हैं, वो भी साथ में आते हैं। ठीक है, जब आंधी तूफान आता है ना, थंडर स्टॉर्म जब आता है, तो क्या होता है कि लाइटनिंग की भी संभावना होती है, बिजली कड़कने की भी संभावना होती है, और साथ में साइक्लोन्स की भी संभावना होती है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कोज्ड बाय दिस फिनोमिना। तो क्या होता है कि हमें, है ना, क्या होता है कि इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो इस टाइम क्या है कि नुकसान से बचने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, कोज्ड बाय दिस फिनोमिना, है ना। ये जो घटनाएं होती हैं, है ना, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, साइक्लोन से, ये जो घटनाएं होती है, इनके कारण जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, उनसे क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करने की इस समय क्या होती है, जरूरत होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे। There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately। ठीक है, यहाँ पे एक प्राकृतिक घटना ही ऐसी नहीं है जिसे हम मतलब एक्यूरेटली बता सके। ठीक है, जिसका हम पूरी तरह से पूर्वानुमान लगा सके, ऐसी एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ठीक है, तो कैसे मतलब पूर्वानुमान लगा सकते हैं पूरी तरह से, एक्यूरेटली मतलब अच्छे से, पूरी तरह से। ठीक है, तो इट इज एन अर्थक्वेक। इसे दोबारा देखेंगे। देयर इज हाउ एवर वन नेचुरल फिनोमिनन विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। अब जैसे थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, लाइटनिंग, साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, तो ये जब तूफान जब आ रहा होता है, ठीक है, ये जब नेचुरल फिनोमिना हो रहा होता है, इसकी डेवलपिंग हो रही होती है, तो क्या है कि इससे पहले क्या होता है कि पता चल जाता है ना, वेदर डिपार्टमेंट क्या कर लेता है, इससे पहले इसका अनुमान लगा लेता है, पता चल जाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं। पर ये जो नेचुरल फिनोमिना है, जो ये अर्थक्वेक है ना,
ये जब आ रहा होता है ना, भूकंप जब आ रहा होता है तो इसके लिए पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए एक्यूरेटली, है ना, अच्छे से पहले से, ठीक है, नहीं पता लगा सकते, इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते, इसमें क्या होते हैं, एबल नहीं होते हैं कि भाई कैसे, मतलब आ रहा है, कब आ रहा है, ये सब नहीं पता कर सकते पहले से। तो इट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ये क्या है, अर्थक्वेक है, भूकंप है, ठीक है। इट कैन कोज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल, ठीक है। ये क्या करता है, जो अर्थक्वेक है, भूकंप के कारण क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को बड़े स्तर पे क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, ठीक है। बाकी जो नेचुरल फिनोमिना है उस जब उनकी डेवलपिंग होती है, वो जब आ रहे होते हैं तो उससे पहले क्या होता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो अंदाजा लगा सकता है, पूर्वानुमान लगा सकता है। पर जो ये अर्थक्वेक जब आ रहा होता है, भूकंप जब आ रहा होता है, यही एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में पहले से पता लगाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। पहले से इसका हम एक्यूरेटली पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, और इसके कारण क्या होता है, ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को बड़े स्तर पे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ह्यूज स्केल मतलब बड़े स्तर पर, और डैमेज मतलब नुकसान। अ मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उड़ी एंड तंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, ठीक है। जो एक बड़ा भूकंप आया था इंडिया में, वो कब आया था, 8 अक्टूबर 2005 में आया था, उड़ी में और तंगधर में, ठीक है, जो कि कहाँ है जो नॉर्थ साउथ, ठीक है, उड़ी में आया था, और जो नॉर्थ कश्मीर है, ठीक है, नॉर्थ कश्मीर के एक टाउन में आया था जिसका नाम है तंगधर। तो बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। और इससे पहले भी एक बड़ा भूकंप आया था, और कब आया था वो, 26 जनवरी 2001 को आया था, जो गुजरात का भुज जिला है वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट ऑकर्स, और जब भूकंप आता है तब क्या होता है, ठीक है। वी व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट इफेक्ट्स, ठीक है। और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम नीचे जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एन अर्थक्वेक, तो भूकंप क्या है इसके बारे में जानेंगे। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो भूकंप क्या है कि अचानक से क्या होता है, पृथ्वी क्या है कि अचानक से शेकिंग, कंपन होता है पृथ्वी में, और अचानक से ट्रम्बलिंग होती है, अचानक से हिलती है, ठीक है। विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और बहुत कम टाइम के लिए, है ना, बहुत कम टाइम के लिए पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी पर अचानक से क्या होता है, कंपन होता है, अचानक से हिलती है। तो यही क्या है, ये अर्थक्वेक है, ठीक है। और ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सॉरी, देखेंगे इसे दोबारा। विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, मतलब झटका सा आता है पृथ्वी में, अर्थ पे कंपन होता है, मतलब वो क्या होता है, हिलती है, ठीक है। अर्थ जो है ना, उसमें क्या होता है, कंपन होता है ना, वो हिलती है, और ये क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो अचानक से होता है, तो ये क्या है, अर्थक्वेक होता है। तो इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, जो पृथ्वी का भूपटल होता है अंदर की तरफ, है ना, उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, उसमें क्या होता है, उथल पुथल होती है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, भूकंप आता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे,
अर्थक्वेक्स ऑकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, जो भूकंप होता है वो पृथ्वी पर चारों ओर हमेशा बना रहता है। पृथ्वी पर चारों तरफ हमेशा, है ना, हर समय क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। ठीक है, वो हमेशा, मतलब कि दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, उसे मतलब हर बार नोटिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका हर बार पता नहीं लगाया जा सकता। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। ठीक है, जो बड़े स्तर के जो भूकंप होते हैं वो कैसे होते हैं, मच लेस फ्रीक्वेंट। ठीक है, मतलब कि वो बार बार आते हैं। ठीक, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। ठीक है, तो इमेंस का मतलब होता है ज्यादा नुकसान, है ना। इमेंस डैमेज मतलब ज्यादा नुकसान। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं और लोग जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। किसके कारण, जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं उनके कारण। जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप होता है, वो पृथ्वी पर चारों तरफ हर समय आता रहता है, पर वो क्या है कि दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, है ना, उसे हम मतलब नोटिस नहीं कर सकते हैं, है ना। जो हमेशा अर्थक्वेक बना रहता है उसे नोटिस नहीं कर सकते हैं, पर जो बड़े स्तर पर अर्थक्वेक आता है, बड़े स्तर पर जब भूकंप आता है तो क्या होता है कि वो मतलब बार बार आता है, तो उसे हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। बिल्डिंग्स जो होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, डैम्स होते हैं और जो लोग होते हैं उन्हें बड़े स्तर पे क्या होगा, नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जीवन को और जो प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अर्थक्वेक्स कैन कोज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। तो भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, फ्लड्स यानी कि जल भराव, बाढ़ की जो संभावना होती है, बाढ़ आ जाती है। लैंडस्लाइड्स, है ना, भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई, ये भी किसके कारण होते हैं, अर्थक्वेक के कारण होते हैं। अ मेजर सुनामी occurred in the occurred in the Indian Ocean on 26 दिसंबर 2004। जो मेजर सुनामी आई थी, है ना, किस में आई थी, इंडियन ओशियन में। ठीक है, इंडियन ओशन में एक बड़ी सुनामी आई थी, और कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में बहुत बड़े स्तर पे क्या आई थी, सुनामी आई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो उसके चारों तरफ जो जगहें थी, जो एरियाज थे, है ना, उसके किनारे पर, है ना, जो इंडियन ओशन है उसके किनारों पर, है ना, उसके आसपास की जो जगह है वहां पर बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बड़े स्तर पे वहां पे नुकसान हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। तो इसमें देखेंगे इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के समय के जो लोग थे वो भूकंप के असली कारण को, है ना, भूकंप के का जो सही कारण है उसे नहीं जानते थे कि भूकंप किस कारण से आते हैं। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Pujo's grandmother। ठीक है, तो उनके आइडिया क्या थे इस बारे में कि ये क्या है, एक मतलब उनके जो आइडियाज थे वो क्या कैसे थे, वो एक मिथिकल स्टोरीज थी, है ना। मिथिकल यानी कि एक कल्पित स्टोरी थी, है ना, कहानी थी, कल्पित कहानी थी, जैसे कि बूझो की दादी माँ ने उसे सुनाई थी। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके जैसी ही एक कल्पित कहानी जो है ना, कल्पित जो कथा है वो दूसरे जो पार्ट है ना, विश्व के जो दूसरे पार्ट हैं वहां पे भी प्रचलित है।
ठीक है, विश्व के दूसरे भाग में भी इस तरह की इसके जैसी ही कल्पित कथाएं जो है वो प्रचलित हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये किसके कारण होता है, ये कंपन के कारण होता है। क्या होता है कि जो अर्थ है ना, उसकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना, द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर है ना, जो गहराई में ऊपर की जो लेयर होती है, उसकी अपर मोस्ट जो लेयर होती है, उसमें डिस्टरबेंस के कारण क्या होते हैं, कंपन होते हैं। ठीक है, ट्रिमर्स का मतलब होता है कंपन, और कंपन होते हैं तो ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, जिसमें क्या होगा कि अर्थ की जो अंदर की तरफ जो अपर मोस्ट लेयर होती है गहराई में, है ना, उसमें क्या होगा, डिस्टरबेंस यानी कि उथल पुथल होगी, है ना, उसके कारण क्या होंगे, कंपन होंगे, और वो क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। तो एक बार उससे पहले ये फिगर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें अंदर की तरफ है इनर कोर, ठीक है, फिर इसके जस्ट बाहर आउटर कोर है, और आउटर कोर के पास में क्या है, बाहर की तरफ मेंटल है, और मेंटल से भी बाहर की तरफ क्या है, क्रस्ट है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इसमें द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, सबसे बाहर की, ठीक है, उसका कोई एक पीस नहीं है। इट इज फ्रेगमेंटेड, कोई एक पीस नहीं है, वो क्या है, फ्रेगमेंटेड है, वो खंडित है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। जो लेयर होती है अर्थ की बाहर की, उसका क्या है कि एक टुकड़ा नहीं है ना, उसका एक टुकड़ा नहीं है, वो क्या है, खंडित है, वो फ्रेगमेंटेड है ना, और एक एक फ्रेगमेंट, एक एक खंड क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन। ठीक है, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये कॉन्टिन्यूअल मोशन में होती है, निरंतर क्या करती हैं, गति करती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है, तो एक जो होती है प्लेट आर इन कॉन्टिन्यूअल, अच्छा वो ये हो गया, व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर। ठीक है, जब वे एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं, ठीक है, ब्रश यानी कि एक दूसरे पे जब रगड़ खाती हैं, और एक प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन, और एक प्लेट अंदर की तरफ, ठीक है, चली जाती है, किसके कारण, कॉलिजन के कारण, टक्कर के कारण। क्या होता है कि अर्थ के जो चारों तरफ क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स में होते हैं लेयर। ठीक है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो फ्रैगमेंट्स में होती है, खंडित होती है, खंडों में बनी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट क्या होती है कि इनमें क्या होती है, निरंतर क्या होती है, गति होती है, इनमें लगातार इनके अंदर गति होती है, मोशन होता है। तो क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पर क्या करती है, रगड़ खाती है। ठीक है, रगड़ खाती है, रगड़ होती है एक प्लेट की दूसरी प्लेट पर, जिससे क्या होती है, एक प्लेट क्या करती है, अंदर की तरफ चली जाती है ना। एक प्लेट क्या होती है, गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, तो टक्कर के कारण क्या हो जाता है कि एक प्लेट अंदर की तरफ चली जाती है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जब एक प्लेट टक्कर खा के जब अंदर की तरफ चली जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है, उसमें उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इट इज this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth। तो it is this disturbance, तो यही एक क्या है, डिस्टर्बेंस है, जो क्या बताता है कि अर्थक्वेक पृथ्वी की सतह पर आ रहा है। ठीक है, इट इज
दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, यही जो डिस्टर्बेंस है ये बताता है अर्थक्वेक को, ठीक है, अर्थक्वेक के रूप में बताया जाता है, अर्थक्वेक के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखेंगे, ये है फिगर है मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, ठीक है, तो ये अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट ये फ्रेगमेंट में होती है, कॉलिडिंग हो रही है, ठीक है, ब्रशिंग पास्ट हो रही है। अब आगे देखेंगे, ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट ऑकर, ठीक है, तो हम ये जो अर्थक्वेक है इसके कारण को हम अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से निश्चित कर चुके हैं। तो इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट ऑकर, है ना, तो हम अर्थक्वेक के कारणों को हम जान चुके हैं, है ना, तो हम ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पूर्वानुमान, प्रिडिक्ट मतलब कि पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है कि ये कब और कहां पर आ सकता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट जो अर्थक्वेक है, अगला जो भूकंप है वो कब और कहां आएगा, है ना, इसकी जो संभावना है ना, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आगे देखेंगे, Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out, ठीक है। जो ट्रिमर्स होते हैं, जो कंपन होते हैं पृथ्वी पर, है ना, उनके कारण क्या आ सकते हैं, वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो जब कंपन होता है पृथ्वी पर तो उसकी वजह से ज्वालामुखी भी फूट सकती है, ज्वालामुखी भी आ सकती है, ठीक है। इरप्ट्स का मतलब होता है फूटना, तो ज्वालामुखी का विस्फोटन भी हो सकता है इसकी वजह से। और अ मेटेओर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट, और जो उल्का पिंड है, ठीक है, मेटेओर यानी कि उल्का, ठीक है, उल्काएं जब अर्थ को हिट करती हैं, है ना, और क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है, नाभिकीय जो विस्फोटन होते हैं अंडरग्राउंड में, है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि ज्वालामुखी भी फूट सकती है, ज्वालामुखी में आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर, अर्थ पर जब कंपन होगा, है ना, कंपन के कारण क्या होगा कि जो ज्वालामुखी आएगी, है ना, तो ज्वालामुखी आने के, है ना, वोल्केनो इरप्ट्स के क्या क्या रीजन होंगे, किस कारण से आ सकती है, जब क्या होगा कि पृथ्वी को जब उल्काएं हिट करेंगी, ठीक है, उल्काएं जब हिट करेंगे पृथ्वी को, या फिर जब अंडरग्राउंड, जब नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय विस्फोटन, एक्सप्लोजन का यानी मतलब होता है विस्फोटन, ठीक है, तो नाभिकीय विस्फोटन होगा, तो ये सब क्या लेकर आते हैं, इन सब के कारण से वोल्केनो इरप्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे ही क्या बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं वोल्केनो इरप्ट्स के। कौन कौन से, ट्रीमर्स, ठीक है, कंपन, ठीक है, वो कंपन होना, मेटेओर हिट्स हो गए, ठीक है, और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब आगे देखेंगे, However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates, ठीक है। However, most earthquakes are caused, ठीक है, तो ज्यादा जो भूकंप आने के कारण होते हैं वो किस कारण होते हैं, बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स, ठीक है, अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट के कारण, ठीक है, उनकी गतिविधियों के कारण, उनकी मूवमेंट के कारण ज्यादातर क्या होते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स, ठीक है, वेयर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू ऑकर,
तो जब भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होता है, प्लेट्स में मूवमेंट होती है और जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट की, वहां पर क्या होते हैं, वीक जोन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वीक जोन्स होते हैं, कमजोर क्षेत्र होते हैं, है ना, जहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो क्या होते हैं, ज्यादातर आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर, वहां पर अर्थक्वेक भूकंप जो होते हैं वो जल्दी ही वहां पर ज्यादा ही आते हैं, है ना। क्या होता है अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, प्लेट्स की मूवमेंट होता है ना, प्लेट्स की मूवमेंट के कारण होता है अर्थक्वेक। और जो प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है, वहां के जो जोन्स होते हैं, वहां के जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। और इससे क्या होता है कि उन जगहों पे जो भूकंप है वो ज्यादातर आते हैं। तो द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक। तो इंडिया में जो खतरे वाले क्षेत्र होते हैं, कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है, और जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान है, और द इंडो गंगेटिक प्लेन है ना, ये क्या है, ये ज़्यादातर क्या है, खतरे वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक की क्या है, ज़्यादा संभावना होती है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र जो है साउथ इंडिया का वो भी क्या है, डेंजर जोन में है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। ठीक है, जो अर्थक्वेक की पावर होती है ना, उसे किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जो उसकी स्केल का जो परिमाण है ना, वो क्या कहलाता है, वो रिचर स्केल कहलाता है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। ठीक है, जो विनाशकारी जो भूकंप होते हैं उनका जो परिमाण होता है ना, वो उच्चतम कितना, मतलब 7 से भी ज्यादा होता है ना, हायर देन 7। ठीक है, उनका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है ना, कितना होता है, 7 से भी ज्यादा होता है ऑन द रिचर स्केल पर। ठीक है, रिचर स्केल से क्या बताया जाता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण बताया जाता है। और जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, विनाशकारी जो भूकंप होता है ना, वो क्या है, 7 से भी ज्यादा उसका परिमाण होता है रिचर स्केल पर। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन। ठीक है, जो भुज और कश्मीर जो हैं, दोनों ही क्या है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा परिमाण वाले क्षेत्र हैं भूकंप के दृष्टि से। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जो भुज और कश्मीर है, वहां पे 7 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला क्या है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। क्या क्या प्रोटेक्शन रखनी चाहिए भूकंप के प्रति। भूकंप जब आता है तो क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो हम पहले के पेजेस में अर्थक्वेक के बारे में जान चुके हैं कि इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, पहले से इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स ऑल द टाइम। तो ये जरूरी है कि हम इसके प्रति अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, सुविधा बरतें। ठीक है, पीपल लिविंग इन seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared। ठीक है, जो लोग सेस्मिक जोन्स में रहते हैं, है ना, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, तो उन्हें स्पेशली प्रिपेयर रहने की जरूरत होती है। विशेष तरीके से उन्हें जरूरत रहती है सावधानियां बरतने की। ठीक है,
First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ की इस क्षेत्र की जो बिल्डिंग्स होती है उन्हें उस हिसाब से बनाया जाता है ना, जो कि क्या है, विद स्टैंड मेजर ट्रिमर्स, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, जो कंपन होता है ना, जो ट्रिमर्स होते हैं, मेजर ट्रिमर्स होते हैं, उन्हें वो मतलब सह सके, है ना। तो बिल्डिंग की डिज़ाइन इस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर मेजर कंपन हो, है ना, मेजर ट्रिमर्स हो, तो वो उस मतलब उसका विरोध कर सके। इस तरह की बिल्डिंग की डिज़ाइन होनी चाहिए। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। ठीक है, तो जो मॉडर्न बिल्डिंग है ना, उसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, मतलब ये इस जो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि मॉडर्न बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कैन इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए मॉडर्न जो बिल्डिंग है, आधुनिक जो इमारतें हैं, ठीक है, उन्हें बनाना पॉसिबल, उन्हें बनाना संभव हो सकता है। ठीक है, जो भूकंप वगैरह के खिलाफ हो, मतलब रेजिस्ट हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वैक सेफ। ठीक है, ये सलाह दी जाती है, ये एडवाइजेबल है कि टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वैक सेफ। ठीक है, तो मतलब कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उन्हें सिंपल बनाने की सलाह दी जाती है ना, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा हो, साधारण हो, तो वो क्या होंगे, क्वैक सेफ होंगे। ठीक है, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। ठीक है, जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स होते हैं, है ना, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, जहाँ पे बहुत जो सेस्मिक एरियाज होते हैं, है ना, जो हाईली सेस्मिक एरियाज होते हैं, वहाँ पे मड और टिम्बर का यूज़ करके बिल्डिंग वगैरह, जो मतलब घर वगैरह जो है, बनाना सही रहता है। ठीक है, जो हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी जगह क्या यूज़ में ले सकते हैं, मड है और टिम्बर है। ठीक है, टिम्बर मतलब कि बांस वगैरह, है ना, बांस, टिम्बर मतलब बांस है, तो मड और टिम्बर से बनाना बेटर होता है बिल्डिंग वगैरह, ना कि जो कि हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो, उससे के बदले में इनसे क्या है बनाना सही रहता है। कहाँ, जहाँ पे जो हाईली सेस्मिक एरियाज होते हैं वहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ में ना लेके मड और टिम्बर को यूज़ में लेना बेटर होता है। की प्रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। ठीक है, जो छतें हैं, है ना, रूफ्स मतलब छतें, उन्हें क्या करना है, हल्का रखना है, जितना संभव हो सके उतना। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो बनाया जा रहा है वो अगर गिर भी जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा भारी नुकसान नहीं होगा। इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। ठीक है, तो क्या बेटर होगा, जो कपबोर्ड्स होते हैं, है ना, वो बेटर होंगे यूज़ में लेने, और जो शेल्व्स होती, जो अलमारियाँ होती हैं, वो वॉल के अंदर फिक्स करी हुई सही है, सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। तो क्या इससे क्या होगा, ये आसानी से नीचे नहीं गिरेंगी। दीवारों के अंदर अलमारियाँ फिक्स होंगी, कपबोर्ड्स का यूज़ लेंगे, तो ये क्या है, ये बेटर तरीका है। इससे क्या होगा कि ये शेल्व्स वगैरह नीचे आसानी से नहीं गिरेंगी। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on people. ठीक है, ध्यान रखना है कि
जो हैंग वॉल क्लॉक है ना, दीवार पे टंगी हुई घड़ी है, फोटो फ्रेम्स है, वाटर हीटर एक्सेट्रा जो है ना, ये क्या है कि सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, है ना। भूकंप के दौरान ये जो चीज़ें हैं ये लोगों पर नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipment in working order। ठीक है, कुछ बिल्डिंगों में क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो आग लग जाती है, तो ये जरूरी है कि जितनी भी बिल्डिंग है, स्पेशली जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं, है ना, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, है ना, उपकरण जो होते हैं आग से लड़ने वाले, है ना, वो वहाँ पे होने चाहिए इन वर्किंग ऑर्डर, वहाँ पे उन्हें यूज़ में लिया जाना चाहिए। मतलब कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, है ना, वो उस ऑर्डर में वहाँ पे, है ना, बाकी चीज़ों के साथ में ये चीज़ें भी वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है The Central Building Research Institute, Roorkee, has developed know how to make quake resistant houses। ठीक है, जो सेंट्रल बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रुड़की की, वो क्या कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है ना, कि भाई जो क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस जो हैं उन्हें कैसे डेवलप किया जाए। क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस जो हैं, है ना, भूकंप प्रतिरोधी जो घर हैं, है ना, उन्हें कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में कौन रिसर्च कर रहे हैं, जो सेंट्रल बिल्डिंग है ना, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रुड़की की, वो क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है इफ़ यू आर एट होम, जब आप घर पर हों तब क्या करना चाहिए, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। ठीक है, क्या करना चाहिए, टेबल के नीचे चले जाना चाहिए और वहीं पर ही रुकना चाहिए जब तक जो चीज़ें हिल रही हैं वो रुकना बंद, वो मतलब हिलना बंद नहीं हो जाए। ठीक है, शेकिंग यानी कि जो चीज़ें हिल रही डुल रही हैं, है ना, वो जब तक हिलना बंद नहीं हो जाए तब तक टेबल के नीचे ही रुकना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। ठीक है, जो बड़ी और जो भारी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आप पर गिर सकती हैं। If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. अगर आप बेड पर हैं तो वहाँ से उठना नहीं चाहिए और अपने हेड को पिलो से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तकिए से अपने सर को क्या कर लेना चाहिए, प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए, फाइंड अ क्लियर स्पॉट। ठीक है, अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड। क्या करना चाहिए कि एक साफ सुथरा मतलब एक क्लियर स्पॉट ढूंढना चाहिए और बिल्डिंग्स से और जो ट्रीज होती हैं और जो ओवरहेड पावर लाइन्स हैं उनसे दूर चले जाना चाहिए। ओवरहेड पावर लाइन्स यानी कि जो तारे नीचे की तरफ जो झुकी हुई तारे होती हैं, है ना, बिल्डिंग्स होती हैं और जो पेड़ होते हैं उनसे दूर चले जाना चाहिए। ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से उतरना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। जो ड्राइवर है उसे क्या कहना चाहिए कि भाई वो मतलब धीमे ड्राइव करे और क्लियर स्पॉट की तरफ ले चले। ठीक है, धीरे गाड़ी चलानी चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, क्लियर स्पॉट की तरफ जाना चाहिए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप।
ठीक है, जब तक कंपन बंद नहीं होता तब तक उससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।